दोस्तों, ग्रेटनेस की हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मदीरा के छोटे से आइलैंड पर यह एक खूबसूरत जगह है, लेकिन उनके परिवार के लिए लाइफ कोई स्वर्ग नहीं थी। उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो है। रोनाल्डो नाम रोनाल्ड रीगन से इंस्पायर्ड था। लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। उनके फादर गार्डनर और उनकी मदर कुक थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। फैमिली एक छोटे भीड़ भाड़ वाले घर में रहती थी, यंग क्रिस्टियानो अपने भाई और बहनों के साथ। यह उनकी रियलिटी थी। हर मील एक ब्लेसिंग और जूतों की हर नई जोड़ी एक लग्जरी। लेकिन टफ कंडीशंस में अक्सर डायमंड्स बनते हैं। पॉवर्टी एक चैलेंज थी, लेकिन इसने उनके अंदर एक आग जला दी। उनके नेबरहुड की गलियां उनका पहला स्टेडियम बन गई। दीवारें उनके टीममेट्स बन गई, दीवारें उनके ओपोनेंट्स बन गई। यहीं पर CR7 का लेजेंड सच में आकार लेने लगा। फुटबॉल उनके लिए सिर्फ एक गेम से बढ़कर था। यह एक एस्केप था, यह उनका सैंक्चुअरी था। जब उनके पैरों में एक बॉल होती थी तो दुनिया की प्रॉब्लम्स पिघलती हुई लगती थी। टपकती हुई छत और खाली अलमारियां। वह एक किंग, वह एक मैजिशियन, वह एक वॉरियर था। उनके दोस्त उन्हें क्राई बेबी कहते थे। जब वह हार जाते थे तो वह बहुत अपसेट हो जाते थे। यह इसीलिए था क्योंकि उन्हें बहुत परवाह थी। उन्हें इसे अर्न करना होगा। दोस्तों, पैशन एक बात है, लेकिन डेडिकेशन ही उस पैशन को रियलिटी में बदल देता है। यंग क्रिस्टियानो के लिए फुटबॉल एक ऑब्सेशन था। वह इसे जी रहे थे, वह इसे सो रहे थे। वह सिर्फ फुटबॉल खेलते नहीं थे, वह इसे स्टडी करते थे। वह इसे स्टडी करते थे। वह खेलने के लिए घर से भाग जाते थे। कभी कभी सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा घंटे पिच पर बिताने के लिए मील स्किप कर देते थे। उनकी मदर उन्हें बुलाती थी, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। फींट्स, स्टेप ओवर्स, गोल्स की दुनिया में। उन्हें फैंसी पिच या महंगे गियर की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक बॉल चाहिए थी। कभी कभी जब उनके पास बॉल नहीं होती थी, वह लुढ़के हुए मौजों से एक बना लेते थे या प्लास्टिक की बोतलों से। गेम के लिए उनका प्यार प्योर और अनस्टॉपेबल था। उनका रूटीन बहुत मुश्किल था, कुछ ऐसा जिसकी उनके उम्र के ज्यादातर बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते थे या कार्टून देख रहे होते थे, क्रिस्टियानो ट्रेनिंग कर रहे होते थे। वह जल्दी उठते थे और स्कूल के बाद सीधे अपने लोकल क्लब एंडोरिन्हा जाते थे। वहां उनके फादर एक किट मैन के रूप में काम करते थे और ऑफिशियल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह वहीं रुक जाते थे। अपनी फ्री किक्स, अपनी ड्रिबलिंग, अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करते रहते थे। बार बार वह देर से घर आते थे, थके हुए और मिट्टी से ढके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। यह लगातार प्रैक्टिस उनके लिए कोई काम नहीं था। यह उनका कॉलिंग था, यह उनका मेडिटेशन था, यह एक बेहतर लाइफ का उनका रास्ता था। हम में से कितने लोगों का सपना होता है, लेकिन जब मुश्किल होती है तो हार मान लेते हैं। क्रिस्टियानो का डेडिकेशन दूसरे लेवल पर था। दोस्तों, हर हीरो की जर्नी में ऑब्स्टेकल्स होते हैं। क्रिस्टियानो का रास्ता उनसे भरा हुआ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। स्पोर्टिंग CP उन्हें साइन करना चाहता था। यह एक ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन एक बड़ी सैक्रिफाइस भी थी। उन्हें अपने फैमिली छोड़ना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उनका मदीरा आइलैंड छोड़ना पड़ा और अकेले लिस्बन के बड़े शहर में जाना पड़ा। लिस्बन जाना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था। वह छोटे आइलैंड का यंग लड़का था, अब एक बड़े हलचल भरे शहर में। उनकी मदीरन एक्सेंट बहुत स्ट्रांग थी। एकेडमी के दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। वह अक्सर अपनी मदर से फोन पर रोते थे, घर वापस आने की भीख मांगते थे। एक टॉप एकेडमी में परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। घर से दूर रहने की इमोशनल उथल पुथल भी भारी थी। कई यंग टैलेंट्स इस प्रेशर में टूट जाते हैं। यह उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट था। फिर एक बड़ा हेल्थ स्केयर आया। 15 साल की उम्र में उन्हें टैचिकार्डिया का पता चला। आराम में भी दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज रहती थी। डॉक्टरों ने कहा उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ सकता है। यह एक डरावना पल था। उनका सपना धागे पर लटका हुआ था। स्पोर्टिंग CP ने सपोर्ट किया। उन्होंने रिस्की हार्ट सर्जरी करवाई। प्रोसीजर में लेजर से उस एरिया को टारगेट किया गया। यह सफल रहा। कुछ दिनों बाद वह वापस ट्रेनिंग में थे। यह उन्हें तोड़ नहीं पाया, उसने उन्हें मजबूत बनाया। वह समझे कि लाइफ और करियर कितनी फ्रेजाइल है। उसके बाद उन्होंने और भी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग की, और भी फोकस किया, और भी ग्रेटिट्यूड के साथ। उन्हें दूसरा चांस मिला और वे एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे।
अपनी सर्जरी के बाद वापसी शानदार थी। क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में तेजी से आगे बढ़े। अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम, उनका टैलेंट अनडिनाइबल था। फिर वह पल आया जिसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। 2003 में स्पोर्टिंग सीपी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला। फ्रॉस्टेड टिप्स वाले 18 साल के रोनाल्डो ने एक मास्टर क्लास दिखाई। उन्होंने अनुभवी डिफेंडर्स के चारों ओर चक्कर लगाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी फ्लाइट में उनके बारे में बात कर रहे थे। रियो फर्डिनेंड और गैरी नेविल ने सर एलेक्स से साइन करने का आग्रह किया। सर एलेक्स ने तुरंत फैसला लिया। एक हफ्ते के भीतर क्रिस्टियानो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी बन गए। उन्हें आइकॉनिक नंबर 7 की जर्सी दी गई। जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना, डेविड बेकहम, प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो चैलेंज के लिए तैयार थे। सर एलेक्स के गाइडेंस में वे कंप्लीट गोल स्कोरर बने। हमेशा ट्रेनिंग में पहले आते थे और सबसे आखिरी जाते थे। उन्होंने अपनी फिजिक पर अथक रूप से काम किया। रोनाल्डो की वर्क एथिक क्लब में लेजेंडरी बन गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने 6 सालों में उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक एफए कप और यूएफए चैंपियंस लीग जीती। 2008 में उन्होंने अपना पहला बैलन डी'ओर जीता। 2009 में उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूव किया, 80 मिलियन पाउंड। रियल मैड्रिड में उनका राज्याभिषेक था। उनकी अचीवमेंट्स सुपर ह्यूमन थी। वह क्लब के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए। 450 गोल 438 गेम्स में। उन्होंने रियल मैड्रिड को 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स दिलाए। लियोनेल मेसी के साथ एक एपिक राइवलरी में शामिल हुए। वह अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह एक फेनोमेनॉन, एक ग्लोबल आइकॉन थे। उनकी कहानियां लाखों लोगों को इंस्पायर करने लगी। यह सब उनके सिर कितने समर्पण और डिसिप्लिन से आया था। दोस्तों, एक प्लेयर की ग्रेटनेस को अक्सर इस बात से मापा जाता है कि वे अपने देश के लिए क्या अचीव करते हैं। लंबे समय तक पुर्तगाल के साथ एक बड़ी ट्रॉफी जीतना रोनाल्डो के कैबिनेट से गायब एक चीज थी, लेकिन रोनाल्डो के कप्तान और इंस्पिरेशन के रूप में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। 2016 में उन्होंने अपनी नेशन को यूएफए यूरोपीय चैंपियनशिप में जीत दिलाई। फाइनल याद होगा, मैच की शुरुआत में ही चोटिल हो गए और आंसुओं में स्ट्रेचर पर बाहर ले जाए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे साइडलाइन पर खड़े रहे, अपनी टीम को कोचिंग दी। पुर्तगाल की पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी बन गई। उनकी लेगेसी सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज नहीं है, ये उनकी माइंडसेट के बारे में है। ये उनकी SIP फिलॉसफी के बारे में है, स्लीप, इन्वेस्ट और प्रैक्टिस। वह क्रायोथेरेपी चैम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर मसाज करवाते हैं। पिच के अलावा रोनाल्डो एक डेडिकेटेड फैमिली मैन है और एक जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट। सेव दी चिल्ड्रेन के ग्लोबल एम्बेसडर, ब्लड और बोन मैरो डोनेट करते हैं। उन्होंने चैरिटी के लिए अपनी गोल्डन बूट और बैलन डी'ओर जैसी चीजें दी। वह समझते हैं कि वह कहां से आए हैं। उन्हें अपने बचपन के स्ट्रगल्स याद हैं और वह अपनी वेल्थ और फेम का इस्तेमाल दुनिया पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए करते हैं। यह ह्यूमिलिटी और कंपैशन उनके कैरेक्टर का एक कोर पार्ट है। वह एक सुपरस्टार हैं जिनके पास गोल्डन हार्ट है। फील्ड के अंदर और बाहर दोनों जगह एक सच्चे इंस्पिरेशन है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन से फाइनल मैसेज क्या है? यह सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, मदिरा की गलियों के एक गरीब लड़के से लेकर एक ग्लोबल आइकॉन तक। यदि आपके पास एक जलता हुआ पैशन और कड़ी मेहनत करने की अटूट इच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अपना पैशन ढूंढो, दूसरों से ज्यादा मेहनत करो और कभी कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम्हारा सपना इम्पॉसिबल है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।